मत्ती की इंजील नए अहद नामे की पहली किताब है। ये इंजील यस्सु मसीह की जिंदगी और खिदमत को बयान करती है। इसमें उनकी तालीमात, मोजज़ात और पैगाम शामिल हैं। ये किताब खास तौर पर यहूदी कारीन के लिए लिखी गई थी। इसका मकसद ये जाहिर करना है कि यस्सु ही मसीहा हैं। ये इंजील पुराने अहदनामे की पेशीन गोइयों से जुड़ी हुई है। इसमें यस्सु की बादशाही का तसव्वुर नुमाया है। ये किताब ईमान और नजात का रास्ता वाज़े करती है। मत्ती की इंजील के मुसन्निफ मत्ती थे। वो यस्सु के 12 शागिर्दों में शामिल थे। मत्ती का दूसरा नाम लावी भी था। वो पहले महसूल लेने वाले थे। यहूदी मुआशरे में ये पेशा अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन यस्सु ने उन्हें चुनकर इज्जत बख्शी। उन्होंने अपनी जिंदगी यस्सु की पैरवी में गुजारी। मत्ती ने इंजील को सादा और वाज़े अंदाज में लिखा। मत्ती का ताल्लुक कफरनहूम शहर से था। वो रूमी हुकूमत के लिए टैक्स जमा करते थे। लोग उन्हें गुनाहगार समझते थे। यस्सु ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने फौरन सब कुछ छोड़ दिया। वो यस्सु के करीबी शागिर्दों में शामिल हो गए। उन्होंने यस्सु की तालीमात को करीब से सुना। उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उन्होंने खुशखबरी को आगे फैलाया। मत्ती की इंजील तकरीबन 60 से 70 ईस्वी के दरमियान लिखी गई। ये वक्त इब्तदाई कलीसिया के फैलाव का था। इस दौर में ईमान को मजबूत करने की जरूरत थी। ये इंजील गालिबन यूनानी जबान में लिखी गई। इसमें तारीखी वाकयात को महफूज किया गया। मत्ती ने ऐनी शाहिद के तौर पर लिखा। उन्होंने तालीमात को तरतीब से बयान किया। ये किताब आज भी मोतबर समझी जाती है। इस इंजील का मकसद यस्सु को मसीहा साबित करना है। ये दिखाती है कि वो खुदा के वादे की तकमील है। यहूदियों को यकीन दिलाना इसका खास हदफ था। इसमें बादशाही आसमान का जिक्र बार बार आता है। यस्सु को बादशाह और निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया गया है। ये ईमान की अहमियत को वाज़े करती है। ये किताब जिंदगी की रहनुमाई फराहम करती है। ये इंसान को खुदा के करीब लाती है। मत्ती की इंजील में 28 अबवाब हैं। इसमें तकरीबन 1071 आयात शामिल हैं। हर बाब एक खास मौजू को बयान करता है। ये तरतीब से यस्सु की जिंदगी को पेश करती है। शुरू में नसबनामा और पैदाइश का जिक्र है। दरमियान में तालीमात और मौजिज़ात बयान है। आखिर में मसलूबियत और क़यामत का जिक्र है। ये मुकम्मल और जामे इंजील है। ये इंजील यस्सु के नसबनामा से शुरू होती है। ये नसब इब्राहिम तक पहुंचता है और फिर दाऊद से गुजरता है। ये यस्सु की बादशाही हैसियत को जाहिर करता है। यहूदियों के लिए नसब बहुत अहम था। इससे पेशीन गोइयों की तकमील जाहिर होती है। ये यस्सु को वादाशुदा मसीहा साबित करता है। ये आगाज ही में मजबूत दलील पेश करता है। यस्सु मसीह की पैदाइश मोजिज़ाना थी। वो कवारी मरियम से पैदा हुए। ये खुदा की कुदरत का निशान था। मशरिक के मजूसी उनकी इबादत के लिए आए। बादशाह हेरोदियस ने उन्हें मारने की कोशिश की। उनके वालिदैन मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। बाद में वो नासरत वापस आए। उनकी पैदाइश खुदा के मंसूबे का हिस्सा थी। ये यस्सु की सबसे मशहूर तालीम है। इसमें मुबारक बातें बयान की गई हैं। ये आजिज़ी, रहम और पाकीज़गी सिखाती है। यस्सु ने शरीयत की असल रूह को वाज़े किया। उन्होंने मोहब्बत और मुआफ़ी का दर्स दिया। दुश्मनों से मोहब्बत करने की तालीम दी। ये अमली जिंदगी के उसूल फराहम करती है। ये ईमान का बुनियादी पैगाम है। यस्सु ने बहुत से मोजज़ात दिखाए। उन्होंने बीमारों को शिफा दी, अंधों को बीनाई दी गई, मुर्दों को जिंदा किया गया, तूफान को हुक्म देकर खामोश किया, रोटियों को बढ़ाकर हजारों को खिलाया। ये सब उनकी कुदरत का सबूत थे। लोग उन पर ईमान लाने लगे। यस्सु ने तमसीलों के जरिए तालीम दी। ये आसान मिसालों में गहरी बातें थीं। बीज बोने वाले की तमसील मशहूर है। खोई हुई भेड़ की मिसाल दी गई। इनमें खुदा की बादशाही बयान होती है। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। हर तमसील में रूहानी सबक होता है। ये सादा मगर ताकतवर तालीम है। मत्ती यस्सु को बादशाह के तौर पर पेश करता है। वो आसमानी बादशाही लाने आए। ये बादशाही दिलों में कायम होती है।
یہ دنیاوی بادشاہت سے مختلف ہے، اس میں محبت اور انصاف ہے۔ یسوع اس کے حقیقی بادشاہ ہیں، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، یہ نجات کا پیغام دیتی ہے۔ یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، انہوں نے انسانوں کے گناہوں کے لیے قربانی دی۔ یہ خدا کی محبت کا اظہار تھا۔ وہ بے گناہ تھے مگر سزا پائی، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہوں نے سب کو معاف کیا، ان کی موت نجات کا ذریعہ بنی۔ یہ ایمان کا مرکزی حصہ ہے۔ تیسرے دن یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، یہ ایک عظیم معجزہ تھا، اس سے ان کی سچائی ثابت ہوئی۔ شاگردوں نے انہیں زندہ دیکھا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ موت پر فتح حاصل ہوئی، امید اور نئی زندگی کا پیغام ملا، یہ ہمیشہ کی فتح ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، وہ دنیا بھر میں جائیں، تمام قوموں کو شاگرد بنائیں، انہیں تعلیم دیں اور بپتسمہ دیں۔ یہ خوشخبری سب کے لیے ہے، یہ مشن آج بھی جاری ہے، ہر ایماندار اس کا حصہ ہے۔ یہ انجیل کا اختتامی پیغام ہے۔ بائبل مقدس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ارشی گاسپل اسٹوڈیو دیکھتے رہیے۔ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی خدا کی برکت حاصل کر سکیں۔ آمین۔